परीक्षा में बहुत सारी चीजें लिखने के लिए आती हैं, तो यदि हमको वाक्य बनाना आ जाता है तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख लेते हैं, या जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम कार्य पूरा कर लेते हैं। तो आज हमने कुछ शब्द लिए हैं, और शब्द से वाक्य कैसे बनाएं ये हमको आज सीखना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप मन लगा करके सीख लोगे तो आपको भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला शब्द है हुक्म। हुक्म में हमने एक वाक्य बनाया, राजा ने हुक्म दिया। अब देखिए मैंने कई बार बताया कि जब भी हम किसी शब्द पर वाक्य बनाते हैं तो जो वाक्य हम बनाते हैं उस वाक्य में उस शब्द का आना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा शब्द क्या था, हुक्म। क्या शब्द था, हुक्म। और हमने वाक्य बना दिया, राजा ने हुक्म दिया। आप दूसरा वाक्य बना सकते हो, मेरे दोस्त ने हुक्म दिया, या मेरी मम्मी ने मुझे हुक्म दिया। तो बच्चों ये हमको हरदम ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको अंडरलाइन कर दिया कि राजा ने हुक्म दिया। एक सरल वाक्य है, कठिन भी नहीं है, आसान है। देखिए दूसरा शब्द है विवश। अब इसका वाक्य हमें बनाना है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं स्कूल जाने को विवश था। मैं स्कूल जाने को विवश था। तो देखिए यहाँ पर विवश शब्द आ गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वाक्य बिल्कुल सही बन रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दिया, मैं स्कूल जाने को विवश था। आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे घर जाने के लिए विवश था, या आज मैं कार से स्कूल जाने के लिए विवश था। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो हम कोई न कोई उसी हिसाब से वाक्य तैयार कर लेते हैं या बना लेते हैं। शीश, शीश हम लोग जानते हो ना, सिर। रावण के 10 शीश थे। रावण के 10 शीश थे। एक सरल है और छोटा सा भी वाक्य है, समझ में सब तो आ रहा है ना? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमने वाक्य बना दिया इसका कि रावण के 10 शीश थे। ये बता दिया, ये हमारा शब्द आ गया यहाँ पर, यह वाक्य हमारा बन गया। दूसरा है गगरी। हमने वाक्य बनाया, गगरी में पानी भरा था। आप ये भी लिख सकते हो, गगरी पानी से खाली थी, या गगरी आधी भरी हुई थी, है ना, या गगरी में और कोई सामान था। आप कुछ भी बना सकते हो, बस अब तो ध्यान हमको ये रखना है कि ये सब वाक्य में आना चाहिए और वाक्य एक अर्थ हो, उसका एक अर्थ हो। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया तो सब तो हमारा आ रहा है, लेकिन उसका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो देखिए गगरी में पानी भरा था, सरल है ना, मजा आ रहा है ना, बोलते नहीं हो। हाँ। अब अगला शब्द है खता। इसमें मेरी खता नहीं है। कभी कभी आपको कोई टीचर या एचएम मैडम बुला लेती कि आपने ये गलती की है, आप भी बोलते हो कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मेरी इसमें कोई खता नहीं है। तो उसी प्रकार से हमने बना लिया कि इसमें मेरी खता नहीं है। देखिए सरल वाक्य बन गया, और सरल भी है और सही भी है। अगला शब्द है बच्चों हाट। हाट मतलब समझ रहे हो, बाजार। हाट मतलब क्या होता है, सब हमने वाक्य बनाया, माताजी हाट से सब्जी लाई, या माताजी हाट से किताबें लाई, या पिताजी हाट से खिलौने लाए। हम कोई भी एक सरल वाक्य बना सकते हैं। तो इसका हमने बना दिया, माताजी हाट से खिलौने सब्जी लाए। सभी समझ में आ रहा है? यस सर। अंतिम देखो बच्चों, शब्द है अनबूझ। हमने वाक्य बनाया, अंधेर नगरी का राजा अनबूझ था। सभी सहमत हो? आपने कर्तव्य से पढ़ा भी है। तो हमने वाक्य बना दिया, अंधेर नगरी का राजा अनबुझ था। अब किसी को कोई दिक्कत? नो सर। देखिए बिल्कुल सरल वाक्य है, और इसी तरह से बेटा आप बनाना सीखिए। यदि आपने सरल वाक्य बनाना सीख लिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम आपने सीख लिया, फिर आपके हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको अच्छे से अपनी कॉपी में उतारो।